अब है चैप्टर नंबर 7 कोलिनोसेप्टर एक्टिवेटिंग एंड कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटिंग ड्रग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लासिफिकेशन करनी है कोलिनोमेमेटिक ड्रग्स, जिसका दूसरा नाम है पैरासिम्पैथोमेमेटिक ड्रग्स, जिसमें डायरेक्ट एक्टिंग होती हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग होती हैं। डायरेक्ट एक्टिंग में मस्करीनिक, निकोटीनिक, मस्करीनिक में फर्दर दो टाइप्स आती हैं। कोलिनेस्टर्स में एसिटाइल कोलिन आती हैं, ठीक है ना, और अल्कलाइड्स में पाइलोकार्पिन आती है। इनडायरेक्ट एक्टिंग में अल्कोहलिक क्लास में शॉर्ट एक्टिंग में एड्रोफोनियम आएगी, कार्बामेट्स इंटरमीडिएट एक्टिंग में नियोस्टिगमिन आएगी, और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स यानी लॉन्ग एक्टिंग में पैराथेओन आएगी। इसके बाद हमने तीन डेफिनेशंस करनी है। साइक्लोस्पाज्म पहले कर लेते हैं। साइक्लोस्पाज्म में ये होता है कंट्रैक्शन होती है सेलरी मसल्स की, मैक्सिमम अकोमोडेशन फॉर क्लोज विजन। और नेक्स्ट चैप्टर में हमने साइक्लोप्लेजिया पढ़ना है, उसमें रिलैक्सेशन होती है सेलरी मसल्स की और मैक्सिमम अकोमोडेशन फॉर डिस्टेंट विजन। इसके बाद कोलिनर्जिक क्राइसिस, मस्तीनिया क्राइसिस। कोलिनर्जिक क्राइसिस में एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, मस्तीनिक क्राइसिस में डैमिनिश एक्टिविटी ऑफ द एसिटाइल कोलिन। अब इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? जब हम एड्रोफोनियम ड्रग देते हैं जो शॉर्ट एक्टिंग है, 5 to 15 मिनट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। जब हम एड्रोफोनियम देंगे, एड्रोफोनियम क्या है? इनडायरेक्ट एक्टिंग है, कोलिनेस्टरेज को इनहिबिट कर रही होती है, एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। अब एड्रोफोनियम जब ड्रग देंगे तो कोलिनर्जिक क्राइसिस में क्या होगा? वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स होंगे, क्योंकि एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी ज़्यादा थी। अब जब एड्रोफोनियम दे दिए तो एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी और ज़्यादा हो जाएगी। चैप्टर नंबर 27 में आगे मैं बताऊंगा कि जब स्केलेटल मसल्स में जब मसल्स को ज़्यादा हम डीपोलराइज करवाते हैं तो वो वीकन होकर पैरालाइज हो जाता है। इसीलिए कोलिनर्जिक क्राइसिस में भी यही होगा, वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स हो जाएगी। और और अपोजिट है मस्तीना क्राइसिस में। मस्तीना क्राइसिस में ये होता है कि एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी पहले से डैमेज थी, जब हम एड्रोफोनियम ड्रग देंगे तो फिर रिलीफ मिलेगा फ्रॉम मस्तीनिक डिजीज़। ये हो गया डिफरेंशिएट। अब इसके बाद आती हैं ड्रग्स जो कि बोथ रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं। वो एसिटाइल कोलिन और कार्बाकोल है, जो कि मस्करीनिक और निकोटीनिक दोनों पे एक्ट करती हैं। मस्करीनिक पे जो एक्ट करती हैं वो बेथैनिकोल और पाइलोकार्पिन है। निकोटीनिक पे जो एक्ट करती हैं वो निकोटीन, नियोनिकोटिनाइड्स वेरेंसिलिन होती हैं, ठीक है ना। इनडायरेक्ट एक्टिंग में एड्रोफोनियम, जो कि मैं बता चुका हूँ, 5 to 15 मिनट्स इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक है ना। ये डिफरेंशिएट करती है कोलिनर्जिक क्राइसिस एंड मस्तीनिक क्राइसिस को। नियोस्टिगमिन और फाइजोस्टिगमिन में डिफरेंशिएट पूछते होते हैं। नियोस्टिगमिन जो है ना क्वाटर्नरी अमाइन है, पुअर लिपिड सॉल्युबल है, इसलिए इसका सीएनएस इफेक्ट्स कम होंगे। जो कि फाइजोस्टिगमिन है ये टर्शियरी अमाइन है, गुड लिपिड सॉल्युबिलिटी है, इसलिए ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ना सीएनएस टॉक्सिसिटी कॉज करवाता है। इसलिए हम कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मस्तीनिक डिजीज इज नियोस्टिगमिन एंड अल्टरनेट ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मस्तीनिया डिजीज इज फाइजोस्टिगमिन एंड पेरिडोस्टिगमिन। इसके बाद ये मैंने चैप्टर नंबर 6 में बता दिया था कि आड़ वाले जो होंगे ना मस्करीनिक M1 M3 M5 ये जो होते हैं GQ कपल्ड होते हैं। बाकी जो इवन वाले M2 M4 ये जो है ना इनहिबिटरी हैं। अब ये करवा क्या रहे हैं? जो है आड़ वाले हैं ना ये IP3 और डायक कास्केड इनकी एक्टिविटी को ज़्यादा करवा रहे हैं, और जो M2 M4 है ना ये साइक्लिक AMP की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करवा रहे हैं। अब न्यूरोमस्कुलर जो है ना वो आइनोट्रॉपिक हैं, यानी कि सोडियम पोटाशियम आयन चैनल पे एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। डीपोलराइजिंग करवाते हैं, डीपोलराइजेशन करवाते हैं। और निकोटीनिक ये दोनों हो गए NMNN। और इसके बाद हमने ये टेबल करनी है, इंपॉर्टेंट है। ये पूछा हुआ है कि मस्करीनिक इफेक्ट्स ऑफ कोलिनोमेमेटिक्स ऑन मेजर ऑर्गन सिस्टम। CNS पे क्या इफेक्ट्स होंगे पैरासिम्पैथोमेमेटिक ड्रग्स के? और ये इन स्मॉल डोज में ये मूड को एलिवेट करवाती हैं, एडिक्शन, लायबिलिटी, ठीक है ना। और लार्ज डोज में ना ये सीजर्स काज करवाती हैं। फाइजोस्टिगमिन जो है ना कन्वल्जन्स काज करवाती है, ठीक है ना। एक्सेसिव कंसनट्रेशंस में काज कोमा। आई जो है ना आई पे क्या इफेक्ट करवाएंगी? ये सफिंक्टर को जो है ना कंट्रैक्ट करवाएंगी, सीलरी मसल्स की कंट्रैक्शन करवाएंगी, ठीक है ना। साइक्लोस्पाज्म मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया। हार्ट रेट पे क्या होगा? ये नेगेटिव क्रोनोट्रॉपी, नेगेटिव आइनोट्रॉपी, नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपी इफेक्ट्स होगा, यानी डिक्रीज इन हार्ट रेट, डिक्रीज इन कंट्रैक्टाइल फोर्स, डिक्रीज इन कंडक्शन वेलोसिटी। ब्लड वेसल्स पे ये डायलेशन करवाती हैं। ब्रोंकाई की ये कंस्ट्रिक्शन करवाती हैं, ठीक है ना। GAT की मोटेलिटी को ये इंक्रीज करवा देती हैं। और यूरिनरी ब्लैडर में डेट्रोजर मसल जो है ना इनकी कंट्रैक्शन करवा देंगी, ठीक है ना। ट्राइगोन एंड सफिक्टर जो होंगे ना फिर रिलैक्स हो जाएंगे, वाइडिंग होगी यूरिन की। अब स्केलेटल मसल्स में मैंने बताया कि एक्टिवेशन होगी, न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट्स की कंट्रैक्शन करवा देंगी, यानी ये मसल्स ये डीपोलराइजेशन करवा रही होती हैं। ग्लैंड्स में इंक्रीज सिक्रीशन होगी, लाइक स्वेटिंग, लैक्रिमेशन, सेलिवेशन, ब्रोंकियल सिक्रीशन, GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट MCQs लिखा हुआ है कि एट्रोपिन जो है ना मस्करीनिक एंटागोनिस्ट है, ये मेड्रियासिस साइक्लोप्लेजिया काज करवाता है। फिनाइल एफ्रीन जो है ना ये अल्फा एगोनिस्ट है, जो कि मेड्रियासिस तो करवाता है, साइक्लोप्लेजिया नहीं करवाता। साइक्लोप्लेजिया की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी थी कि ये रिलैक्सेशन करवाता है, रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स करवाता है, ठीक है ना। फिर मैक्सिमम अकोमोडेशन फॉर डिस्टेंट विजन।
ये हो गया। अब इसके बाद हमने करने हैं मस्करीनिक और निकोटीनिक इफ़ेक्ट्स। मस्करीनिक इफ़ेक्ट्स में क्या होता है, लैक्रिमेशन होती है, ब्रेडिकार्डिया होता है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होती है, एनोरेक्सिया होता है, जीआईटी मोटेलिटी होती है, मायोसिस, यूरिनेशन, सैलिवेशन, स्वेटिंग। निकोटीनिक इफ़ेक्ट्स में मेड्रियासिस, टेकिकार्डिया, वीकनेस, ट्विचिंग, हाइपरटेंशन, फेसिकुलेशन। अब मस्करीनिक इफ़ेक्ट्स के लिए निमोनिक एल बैग मस, निकोटीनिक इफ़ेक्ट्स में एम टी, ये निकोटीनिक इफ़ेक्ट्स का अपना ही बना लें। अब इसका साइड इफ़ेक्ट्स आप कोलिनोमेमेटिक्स या पैरासिम्पैथोमेमेटिक के साइड इफ़ेक्ट के लिए एक निमोनिक है डम्बल्स, ठीक है ना। अब डी से होगा डायरिया, यू से यूरिनरी अर्जेंसी, एम से मायोसिस, बी से ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, एल से लैक्रिमेशन, ई से इमेसेस एंड एक्साइटेशन, एस से सैलिवेशन, एस से स्वेटिंग। ये हो गया। अब इसके बाद हमने लास्ट वाली टेबल करनी है। डायरेक्ट एक्टिंग मस्करीनिक एगोनिस्ट में बेथैनिकोल आती है, पाइलोकार्पिन आती है, मस्करीन आती है। बेथैनिकोल बी से हो रहा है ना, ये फिर कहाँ एक्ट करेगी, ब्लेडर एंड बोअलेटोन, ये भी बी से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आफ्टर सर्जरी और स्पाइनल कॉर्ड। ये करवाती क्या है, ये एक्टिवेट्स करवाती है मस्करीनिक रिसेप्टर्स को, इंक्रीज करवा देती हैं IP3 एंड डैग। और इसके एडवर्स इफेक्ट्स में ऑल पैरासिम्पैथोमेमेटिक इफेक्ट्स, लाइक मैंने डम्बल्स निमोनिक बताया था, डी से डायरिया, यू से यूरिनरी अर्जेंसी, ठीक है ना, और बाकी भी इसी तरह वैसोडाइलेशन, टेकिकार्डिया एंड स्वेटिंग। अब पाइलोकार्पिन जो है ना, इसमें ये सेम एज बेथैनिकोल, मस्करीन का भी सेम एज बेथैनिकोल, यानी एक्टिवेट्स करवाती है मस्करीनिक रिसेप्टर्स को, इंक्रीज करवाती है IP3 एंड डैग। ये सजाग्रन सिंड्रोम में यूज़ होती है, इंक्रीजेज सैलिवेशन, वाज यूज्ड इन ये ग्लोकोमा के पेशेंट को भी ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है, काजेज मायोसिस एंड सेक्लोस्पाज्म्स। और इसके भी सिमिलर एडवर्स इफेक्ट्स हैं। ज़ाहिर बात है पैरासिम्पैथोमेमेटिक्स का जिधर भी लफ्ज़ आ जाए ना, उसके एडवर्स इफेक्ट लिखने हो तो डम्बल जहन में आना चाहिए, फिर उससे फिर आगे वो ये सारे बन जाते हैं। डी से यानी डायरिया, यू से यूरिनरी अर्जेंसी, एम से मायोसिस, बी से ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। इसी तरह मस्करीनिक जो है ना, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम है, अल्कलाइड फाउंड इन मशरूम्स, मशरूम पॉइजनिंग काज करवा रही हैं मस्करीनिक। अब डायरेक्ट एक्टिंग और निकोटीनिक एजेंट्स में एगोनिस्ट में निकोटीन आता है, वेरेंसिलिन आता है, सक्सिनाइल कोलिन आता है। इसके लिए निमोनिक मैंने अपने से बनाया होता है निकल सस्ती वस्ती, ठीक है ना। अब इससे मतलब एन से आ जाएगा निकल से निकोटीन, अब सस्ती यानी सक्सिनाइल कोलिन, वस्ती यानी वेरेंसिलिन, इस टाइप का, ठीक है ना। अब निकोटीन जो होगा ना, एक्टिवेट्स करवाता है ऑल निकोटीनिक रिसेप्टर्स, ये ओपन्स करता है सोडियम पोटेशियम चैनल्स इन गैंग्लिया, न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट्स, ठीक है ना। अब ये जो निकोटीन और वेरेंसिलिन है ना, ये दोनों एक्ट तो निकोटीनिक रिसेप्टर्स पे कर रहे होते हैं। निकोटीनिक रिसेप्टर्स का मैंने पीछे टेबल में बता दिया था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि जो भी निकोटीनिक होंगे वो क्या करवा रहे थे, डीपोलराइजेशन करवा रहे थे, आइंस पे यानी आइन चैनल पे एक्ट कर रहे थे, सोडियम पोटेशियम चैनल्स को यानी एक्टिवेट करवा रहे थे। अब इसी तरह ये कहाँ यूज़ हो रहे हैं, ये अब निकोटीन और वेरेंसिलिन का याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्मोकिंग सेसेशन करवाते हैं, इसके अब गैंग्लियानिक इफेक्ट्स होंगे, ठीक है ना। हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हाइपरटेंशन, स्वेटिंग, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस, डायरिया, पोलीयूरिया। अब सक्सिनाइल कोलिन जो है ना, ये क्या करवाती है, ये निकोटीनिक रिसेप्टर पे तो एक्ट करेगी, लेकिन सेलेक्टिव फॉर न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट, ये मसल की रिलैक्सेशन करवाती है, यानी स्केलेटल मसल की रिलैक्सेशन करवाएगी। इनिशियल मसल स्पा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स में इनिशियल मसल स्पाज्म्स, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, और इसके बाद बस यही काफ़ी है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, इनिशियल मसल स्पाज्म्स है। अब इनडायरेक्ट एक्टिंग यानी अल्कोहलिक क्लास में मैंने एड्रोफोनियम बताया था, ये कोलिनेस्टेज का ये सारी ड्रग्स आगे जितनी भी इंटरेक्ट पड़ेंगे वो कोलिनेस्टेज इनिबिटर्स हैं, ठीक है ना। और ये जो है ना एड्रोफोनियम का, ये भी मैंने बता दिया था कि ये डायग्नोज करती है मैस्थीनिया ग्रेविस को, ठीक है ना। और ये डिफरेंशिएट करती है मैस्थीनिया क्राइसिस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस को। और इसके एडवर्स इफेक्ट्स में वही इंक्रीज पैरासिम्पैथोमेमेटिक इफेक्ट्स, डंबल्स वाला जो निमोनिक जहन में आना चाहिए। फिर डी से डायरिया, यू से यूरिनरी अर्जेंसी, एम से मायोसिस, बी से ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एंड सो ऑन। इसके बाद इंटरेक्ट एक्टिंग कार्बामेट्स में नियोस्टिगमिन, पेरिडोस्टिगमिन एंड फाइजोस्टिगमिन आएगा, ठीक है ना। ये भी उसी तरह इंटरेक्ट एक्टिंग यानी कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स हैं। ये करवा क्या रहे हैं, रिवर्सल ऑफ निकोटीनिक मस्कुलर ब्लॉकेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ मैस्थीनिया, ये सारी मैस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही हैं। एक बात याद रखनी है, जो फेजोस्टिगमीन है ये एंटीडोट है फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग। और इस तरह पेरिडोस्टिगमीन के लिए जो एंटीडोट है वो टिबोक्यूरारिन है, ठीक है ना। अब इनके एडवर्स इफेक्ट्स जो है ना सिमिलर लाइक एड्रोफोनियम, और एड्रोफोनियम का एडवर्स इफेक्ट्स वही है पैरासिम्पैथोमेमेटिक इफेक्ट्स के लिए जो डंबल निमोनिक मैंने बताया है। अब इसके बाद 2-3 ड्रग्स बच गई हैं।
अब इसके बाद आती है कि इनडायरेक्ट एक्टिंग ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में पैराथायोन, मेलाथायोन, सेरन, ट्यूबेन आता है। अब इंसेक्टिसाइड ओनली के लिए पैराथायोन यूज़ करते हैं, मेलाथायोन जो है ना इंसेक्टिसाइड और स्केबिसाइड दोनों के लिए यूज़ करते हैं टॉपिकली। और जो मोस्ट डेंजरस है ना वो है पैराथायोन और सेफर है वो मेलाथायोन है। बस इतना याद रख लें कि हाईली डेंजरस इंसेक्टिसाइड काजिंग ऑल पैरासिम्पैथोमिमेटिक इफेक्ट्स प्लस मसल पैरालिसिस एंड कोमा वो पैराथायोन होगी। मच सेफर इंसेक्टिसाइड जो है ना वो देन मच सेफर इंसेक्टिसाइड देन पैराथायोन वो मेलाथायोन होगी। अब सेरन, ट्यूबेन एंड अदर्स ये क्या करवा रही होती हैं, ये यूज़ होती हैं टेररिस्ट थ्रेट में और नर्व गैसेस के में। अब इनके रैपिडली लीथल इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद अल्जाइमर डिजीज़ के लिए ड्रग्स करने के लिए निमोनिक DGR यानी रिवास्टिगमीन, ग्लेंटामीन, डोनपेजिल और टेक्राइन जो होती है ना ये अल्जाइमर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। या कोलिनेस्ट्रेज की इनिबिशन करवाती हैं। इनके एडवर्स इफेक्ट में नोज़िया, वॉमिटिंग आएगा। अब आखिर में ये एक बात बताई हुई है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स यानी जहाँ पर एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी ज़्यादा होती है वो वहाँ कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ये पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स नहीं देनी यानी कंट्रा इंडिकेटेड है। इसके लिए कॉपी निमोनिक याद रखना है, C से कोरोनरी इनसफिशिएंसी, A से एज़मा, P से पेप्टिक अल्सर डिजीज़, I से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। और कोलिनोमिमेटिक्स जो है ना ये तो हो गए कोलिनोमिमेटिक्स की कंट्रा इंडिकेशंस है। और वो एक कंडीशन पूछता है, अब आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे एट्रोपिन कहाँ पर कंट्रा इंडिकेटेड होती है। ये चाइल्ड में हाइपरथर्मिया काज करवाती है, इसलिए यहाँ हाइपरथर्मिया में एट्रोपिन नहीं देते होते हैं, ठीक है ना। बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में एट्रोपिन कंट्रा इंडिकेटेड होती है। ग्लोकोमा के पेशेंट में एट्रोपिन कंट्रा इंडिकेटेड होती है। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7 कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स।